हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पीएससी सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम दिया हुआ है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और इससे क्या सिक्रेट होता है? तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस, मतलब उसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, और जो इनसे सिक्रीशन निकलता है, सिक्रीट होता है, उसे हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। और इससे जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है, निकलता है, वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है। देखिए, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो निकलने वाले जो हॉर्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, फैटी एसिड्स, एमीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे आज बता रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कित बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और कितनी होती हैं। तो जो सबसे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए, ये जो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर है। तो हेड वाले पोर्शन में जो सबसे पहले ग्लैंड होती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। हाइपोथैलेमस के नीचे वाले पार्ट में आप देखिए कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी के ही इसी मतलब इस वाले रीजन में ही एक दूसरी स्मॉल साइज ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड दोनों हेड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेक वाले पोर्शन पे। इसमें होती है थायराइड ग्लैंड। एच शेप की होती है, ये थायराइड ग्लैंड होती है। फिर उसके बाद बॉडी में जो प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड, उसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो पेनक्रियाज एक पार्ट होता है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोक्राइन का भी काम करती है और एक्सोक्राइन का भी काम करती है पेनक्रियाज ग्लैंड। तो जो ये पेनक्रियाज है, इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका जो पार्ट है एंडोक्राइन वाला पार्ट वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर उसके बाद आती है किडनी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, थायराइड में थायराइड पर ही क्या कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड और पैराथायराइड दोनों होती है। फिर किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड और पैनक्रियाज ग्लैंड में पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट होता है इस ग्लैंड का। और उसके बाद आता है गोनेट्स। गोनेट्स मतलब मेल है तो उसमें टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल है तो उसमें ओवरी होगी। तो ये गोनेडियल या टेस्टिस और ओवरी वाली ग्लैंड होती हैं। थाइमस के बारे में बता दिया, पीनियल भी सबसे ऊपर होती है। तो जो टोटल होती हैं ये 8 होती हैं, 8 ह्यूमन के केस में एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर नेक्स्ट आता है, स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऊपर वाले पोर्शन में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल ग्लैंड, नेक्स्ट मेल है तो टेस्टिस में और फीमेल है तो ओवरी में। फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है। जैसे अब आपको पता चल गया है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ब्रेन वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। देखो डायग्राम में दिखा रहा है, ग्रीन कलर जो है वो एंटीरियर लोब है और पिंक कलर है पोस्टीरियर लोब, और ये ऊपर वाला पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर जो लोब जो है, इससे सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में दिखा रखे हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये हार्मोन्स की। और जो पोस्टीरियर लोब है उससे बहुत कम हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दो हार्मोन्स ही सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दो पार्ट्स में आपको पता चल गया, एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब कहते हैं। दूसरा पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर लोब, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इसका जो वेट है अराउंड अबाउट 0.5 ग्राम तक होता है। अब इससे सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स, तो देखिए इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब आपको पता चल चुका है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बारे में। तो सबसे पहले एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके बारे में, इससे सिक्रीट होने वाले कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे दो बॉक्स दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स ही है हमें शो करता है कि हमारे एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जो सबसे पहले डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स, यानी देखा जाए तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इतने हार्मोन सिक्रिएट होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसमें दिखा रखा है जैसे TSH, आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए और इसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जैसे TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ये इससे सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी के, जो कि थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसमें सिक्रीट होता है ACTH, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है ये एड्रीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करता है। उसके बाद सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL शॉर्ट फॉर्म है इसकी। प्रोलैक्टिन मतलब मेमोरी ग्लैंड से पे इफेक्ट करता है, सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ये। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन, GH भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है STS, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये बोन और टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, यानी कि FSH एंड LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ओवरी और टेस्टिस दोनों पे इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है, ये तो सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि थायराइड, एड्रिनल, मेमोरी ग्लैंड, बोन्स, टिश्यू, ओवरी, टेस्टिस, इन सबको कि से होने वाले हॉर्मोन्स को उस पर कंट्रोल करते हैं। फिर बात आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब से मेनली 2 हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एक तो होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। दूसरा होता है, ये एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स किडनी ट्यूब्यूल्स पे इफेक्ट करता है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस की स्मूथ मसल्स पे इफ़ेक्ट करता है, और मेमोरी, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करता है, उससे होने वाले सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार ये हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और किस किस ग्लैंड पर कंट्रोल करते हैं, और पोस्टीरियर लोब से बेसिकली 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और किस किस ग्लैंड पर कंट्रोल करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।